तलब की लचक से क्या मुराद है, इसकी इकसाम तहरीर करें। डिफाइन इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप। तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी शय की मिकदार तलब में वो निस्बती तब्दीली जो इस शय की कीमत में निस्बती तब्दीली की वजह से वाक़या हो, तलब की कीमत लचक कहलाती है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, sensitivity or proportionate change in demand due to proportionate change in price is called price elasticity of demand. तलब की लचक की 5 टाइप्स हैं। पहली, इकाई के बराबर तलब की लचक, इलास्टिसिटी इक्वल टू डिमांड। जब किसी शय की कीमत और शय की तलब में निस्बती तब्दीली यकसा हो, इसे तलब की लचक इकाई के बराबर कहते हैं। When relative change in price of good brings exactly equal proportionate change in the quantity demand, it's unitary elastic. Diagram: price, demand, 40 price, demand 20, दोनों प्राइस और क्वांटिटी को मिलाने से पॉइंट ए हासिल हुआ। प्राइस डिक्रीज हो गई 20, डिमांड में इजाफा हो गया 40, 20 प्राइस और क्वांटिटी 40 को मिलाने से पॉइंट बी हासिल हुआ। ए और बी को मिलाया तो डिमांड कर्व हासिल हुआ। इसमें हम ये देख सकते हैं कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में यकसा निस्बत से चेंज आया है। जितना चेंज यहाँ आया है, सेम क्वांटिटी में भी उसी निस्बत से चेंज आया है। इसी वजह से इसे तलब की लचक इकाई के बराबर कह रहे हैं। ज़्यादा लचकदार तलब, मोर इलास्टिक। जब किसी शय की मिकदार तलब में तब्दीली इसकी कीमत में निस्बती तब्दीली से ज़्यादा हो, तो इसे ज़्यादा लचकदार ख़त तलब कहते हैं। ऐसी तलब की लचक इन अशिया की होती है जो ताशियात के ज़ुमरे में आए, मसलन टीवी, फ्रिज, कार वगैरह। When small relative change in the price of commodity affect the large relative change in quantity demand, it's called more elastic. For example, car, AC, LEDs वगैरह। इन सिचुएशंस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक होगा, यानी कि उसका जो झुकाव है वो कम होगा। लेट प्राइस 40 है, P1 है, डिमांड 20 Q1 है, पॉइंट ए, प्राइस डिक्रीज हो गई, डिमांड में इजाफा हो गया 60 Q2, पॉइंट ए और बी को मिलाया, डिमांड कर्व हासिल हुआ जो मोर इलास्टिक है। अब यहाँ देखें आप कि जो प्राइस के अंदर जो चेंज आया है वो कम है, डिमांड के अंदर जो चेंज आया हुआ है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा लचकदार तलब में हमने यही पढ़ा कि जब शय की मिकदार में जो निस्बती तब्दीली है वो ज़्यादा होगी और कीमत में जो निस्बती तब्दीली है वो कम होगी। जो प्राइस के अंदर जो चेंज है वो रिलेटिवली स्मॉल है और जो डिमांड के अंदर चेंज है वो रिलेटिवली लार्ज है। तो ऐसी सिचुएशन का में जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो मोर इलास्टिक होगा। कम लचकदार खत तलब, लेस इलास्टिक। जब किसी शय की मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली इस शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से कम हो, इसे कम लचकदार खत तलब कहते हैं। ऐसी अशिया बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, मसलन घी, आटा, नमक वगैरह। When a big relative change in price of good bring about a small relative change in the quantity demand, it's called inelastic. For example, oil, salt and wheat. In such cases, demand curve will be steeper. 40 प्राइस है, डिमांड 20 Q1 है, 40 प्राइस और डिमांड को मिलाने से पॉइंट ए हासिल हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गई 20, डिमांड इंक्रीज हो गई 30 Q2, पॉइंट बी हासिल हुआ, पॉइंट ए और बी को आपस में मिलाया, डिमांड कर्व जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अब यहाँ हम देखें कि प्राइस के अंदर बिग चेंज आया हुआ है, ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी, और जो डिमांड के अंदर जो चेंज आया है वो रिलेटिवली स्मॉल है। तो जब प्राइस के अंदर ज़्यादा चेंज आए और डिमांड के अंदर जो रिलेटिवली चेंज है वो कम हो, उसे हम कम लचकदार या लेस इलास्टिक कहते हैं। तलब की सिफर लचक। जब कीमत में निस्बती तब्दीली के बावजूद तलब में कोई निस्बती तब्दीली वाक़या ना हो और ख़त तलब बिल्कुल अमूदी हो, ऐसे ख़त को गैर लचकदार ख़त तलब कहते हैं। ऐसी तलब इन अशिया की होती है जो ज़िंदगी को कायम रखने से मुंसलिक हों, जैसा कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं
वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। उसकी प्राइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। When relative change in the price of good does not bring about any change in quantity demand, then it is said to zero elastic. Price demand, price 40 P1 है, डिमांड 20 Q1 है। प्राइस डिक्रीज हो गई 20 हो गई, बट डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिमांड 20 Q1 ही है। पॉइंट ए और बी को हमने मिलाया, हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल है, अमूदी है, जिसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 है। तलब की लामहदूद लचक, परफेक्टली इलास्टिक। जब कीमत पे बहुत ही मामूली सी निस्बती तब्दीली से ख़त तलब में लामुतना ही निस्बती तब्दीली आ जाए तो ख़त तलब मुकम्मल लचकदार होता है। यह ख़त उफ़की होता है। ऐसा ख़त इन अशिया का होता है जिनका मुकम्मल नेमुल बदल मार्केट में दस्तियाब हो। ए वेरी स्मॉल रिलेटिव चेंज और एट पर्टिकुलर प्राइस इफेक्ट द रिलेटिव डिमांड एंड कर्व बिकम हॉरिजॉन्टल, इट्स कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस डिमांड गिवन हमारी प्राइस है 20 P1 प्राइस है, P2 लिख लें या P1 लिख लें। इस पर हमारी जो पहले डिमांड है वो 20 Q1 है, पॉइंट ए पर है। अब प्राइस कांस्टेंट ही है या इसमें स्मॉल चेंज आया है, क्वांटिटी 40 Q2 हो गई और हम बी पॉइंट पर हैं। पॉइंट ए और बी को मिलाया हमने आपस में, डिमांड कर्व जिसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 है, जो कि तलब की लामहदूद लचक को शो कर रहा है। इन तमाम डायग्राम जो हमने बनाई हैं इनके हमने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। जो जैसे हमने डायग्राम्स को ड्रा किया वैसे ही हम उनकी एक्सप्लेनेशन को भी लिखेंगे। कल इंशाल्लाह हम तलब की लचक की जो पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।